गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे उस युद्ध की जिसका अंतिम निर्णय मुगलों के पक्ष में गया और अगले 300 वर्ष तक सत्ता मुगलों के पास रही। वो युद्ध था पानीपत की दूसरी लड़ाई, जो 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच में हुई। अकबर मुगल शासक था और हेमू अंतिम हिंदू शासक था और इस युद्ध में अकबर की विजय हुई और इस युद्ध के बाद अगले 300 वर्ष तक सत्ता मुगलों के पास रही। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं उस युद्ध के बारे में जिसमें स्थापना हुई थी मुगल साम्राज्य की। वो युद्ध था पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसे मुगलों की स्थापना की थी बाबर ने। लेकिन बाबर 1556 में स्थापना करने के बाद 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मात्र 48 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद बाबर के बाद आया उनका उत्तराधिकारी हुमायूं। हुमायूं 29 दिसंबर 1530 को आगरा पे गद्दी पे बैठा और मुगल साम्राज्य का राजा बना। और उसके बाद हुमायूं बनने के बाद हुमायूं को लगातार टक्कर दी अफगान वंशीय शेरशाह सूरी ने, जिसे लगातार हुमायूं के युद्ध हुए, देवरा, चौसा और अंतिम युद्ध बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं की हार हो गई। और हुमायूं की हार होने के बाद हुमायूं सिंध चला गया और 15 वर्षों तक वहीं घुमक्कड़ों की तरह जीवन निर्वासित किया। और इधर आगरा और दिल्ली पे कब्जा हो गया शेरशाह का और भारत में एक नए साम्राज्य की स्थापना हुई। वो साम्राज्य था सूर साम्राज्य और उसके राजा था शेरशाह। लेकिन शेरशाह मात्र 5 वर्ष बाद शेरशाह एक दुर्घटनावश उनकी मृत्यु हो जाती है। तो एक बारूद का भरा हुआ गोला गलती से फट जाता है और शेरशाह की मृत्यु हो जाती है और आगे फिर सूर साम्राज्य भी कमज़ोर पड़ जाता है। और 15 वर्ष बाद फिर हुमायूं आता है और हुमायूं ने सरहिंद का युद्ध किया और फिर वो सरहिंद का युद्ध जीतने के बाद फिर मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई भारत पर। और उस मुगल साम्राज्य की स्थापना होने के बाद कुछ दिन बाद ही 1 जनवरी 1556 में हुमायूं पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की मृत्यु हो गई। और फिर उसके बाद नए राजा आया मुगल साम्राज्य का, वो था अकबर। और आज हम बात करेंगे उसी शासक और हिंदू शासक हुमायूं के बीच में पानीपत के दूसरे युद्ध की। और इस युद्ध के बाद अगले 300 वर्ष तक रहती है सत्ता मुगलों के पास। आज हम बात करेंगे उसी युद्ध की। हम आपको बता दें, पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसका लोकप्रिय नाम था हेमू, और अकबर की सेना के बीच, अकबर जो मुगल शासक था, अकबर की सेना के बीच पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। अकबर के सेनापति खान जमान और बैरम खान के लिए यह एक निर्णायक जीत थी। इस युद्ध के फलस्वरूप दिल्ली पर वर्चस्व के लिए मुगलों और अफगानों के बीच चले संघर्ष में अंतिम निर्णय मुगलों के पक्ष में हो गया और अगले 300 वर्ष तक सत्ता मुगलों के पास रही। सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य या हेमू जिसे कहते थे, दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट था। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था, तो उसका आंसर होगा हेमू, जिसने दिल्ली के लिए युद्ध में अकबर हुमायूं की सेना को हराया था। हेमू वर्तमान हरियाणा, लेकिन जो आज हरियाणा है, हरियाणा के रेवाड़ी का था। हेमू सन 1545 ईस्वी से 1553 तक शेरशाह सूरी के पुत्र इस्लाम शाह का सलाहकार था। हमने बताया था हुमायूं बाहर चला गया था, यानी हुमायूं बिलग्राम का युद्ध हार गया था और वो सिंध चला गया था। और उसके बाद भारत पे एक सूर साम्राज्य की स्थापना हुई और सूर साम्राज्य का पहला राजा था शेरशाह, और जो 1540 से 1545 तक राजा रहा और किसी दुर्घटनावश उसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद उनका पुत्र था, उसी का सलाहकार था हेमू। इसके बाद उसने 1553 से 1556 के दौरान इस्लाम शासन के महामाता यानी प्राइम मिनिस्टर और इस्लाम शाह के सेनानायक यानी चीफ ऑफ आर्मी के रूप में 22 युद्ध जीते थे। ये बात हेमू की कर रहा है कि हेमू ने 1553-1556 के बीच में 22 युद्ध जीत चुका था, जो कि सूरी शासन के विरुद्ध अफगान विरोधियों के विद्रोह को समाप्त करने के लिए लड़े गए थे।
24 जनवरी 1556 को मुग़ल शासक हुमायूं दिल्ली में मृत्यु हो गई। हमने बताया था कि मुग़ल शासक हुमायूं की पुस्तकालय में सीढ़ियों के गिरने से हुमायूं की मृत्यु हो गई। और एक इतिहासकार तो कहता है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह उसने तमाम जिंदगी को गिरते पड़ते चलता रहा था। ये एक इतिहासकार ने कहा था हुमायूं के बारे में। 26 जनवरी 1556 को मुग़ल शासक हुमायूं की दिल्ली में मृत्यु हो गई और उसके पुत्र अकबर को उत्तराधिकारी बना दिया गया। उस समय अकबर मात्र 13 वर्ष का था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 24 जनवरी 1556 को जब मुग़ल शासक बना तो कितने वर्ष का था? वो था 13 वर्ष का। 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलानौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक के समय मुग़ल शासन काबुल, कंधार, दिल्ली और पंजाब के कुछ हिस्सों तक ही सीमित था। अकबर और उसके संरक्षक बैरम खान ने युद्ध में भाग नहीं लिया तथा वह युद्ध क्षेत्र से 5 कोस दूर तैनात थे। अकबर 13 वर्ष का था तो उसके साथ संरक्षक था उसका बैरम खान। ये बता रहे हैं कि बैरम खान और उसने तो युद्ध में भाग ही नहीं लिया, वो तो 8 मील दूर तैनात था। बैरम खान ने 13 वर्षीय बाल राजा को व्यक्तिगत रूप से युद्ध के मैदान में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी। इसके बजाय उसे 5000 अच्छी तरह से प्रशिक्षित और सबसे वफादार सैनिकों की एक विशेष गार्ड के साथ सुरक्षा प्रदान की हुई थी और युद्ध के मैदान से एक सुरक्षित दूरी पर तैनात था। मुगलों की अग्रगामी सेना की टुकड़ी में 10,000 घुड़सवार थे, जिनमें 5,000 अनुभवी सैनिक थे जो हेमू की अग्रिम पंक्ति की सेना से लड़ने के लिए तैयार थे। हेमू ने अपनी सेना का नेतृत्व स्वयं किया। हेमू की सेना में 1500 हाथी और उत्कृष्ट तोपखाना से सुसज्जित थी। हेमू 30,000 के सुप्रशिक्षित राजपूत और अफगान रोही सेना के साथ उत्कृष्ट क्रम में आगे बढ़ा। क्या रहा युद्ध का परिणाम? हेमू अपने सैन्य बल से युद्ध की जीत की ओर बढ़ रहा था, लेकिन अकबर की सेना ने हेमू के आंख में तीर मारकर उसे घायल कर दिया, जिससे वह बेहोश हो गया और यह घटना युद्ध में जीत की ओर बढ़ रहे हेमू के हार का कारण बन गई। हेमू को घोड़े के पीठ पर सवारी कर रहे गद्दी पर न देखकर हेमू के सेना में खलबली मच गई और इसी भ्रम की स्थिति के कारण वह हार हो गई। इसीलिए हमने कहा था कि वो अंतिम निर्णय मुगलों के पक्ष में चला गया और जिसके बाद मुगल शासक अगले 300 वर्ष तक भारत के राज किया। युद्ध समाप्त होने के कई घंटे बाद हेमू को मृत अवस्था में पाया गया और उसे शाह कुली खान महरम द्वारा पानीपत के शिविर में अकबर के डेरे पर लाया गया और हेमू समर्थकों ने उसके सिर छेदन स्थल पर एक स्मारक का निर्माण कराया, जो आज भी पानीपत के जिंद रोड पर स्थित सोनपुर गांव में मौजूद है। हमने बताया आपको पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद में, पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में जल्द मिलेंगे। हम आपको बताएंगे पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद में, जो कि मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़ा गया। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।